जय हिंद सभी को। आज ब्रेक सिस्टम का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 कल हो चुका है, जिसमें कुछ वीडियो इशू था 10 मिनट के बाद, तो इसलिए उसका हम PDF डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। जो 100 क्वेश्चन का PDF है उसको मैं डाल दूंगा, जाके वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से, एयर कंप्रेसर गवर्नर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यह नियंत्रित करना कि कंप्रेसर स्टोरेज टैंक में हवा कब पंप करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर ब्रेक सिस्टम में कम दबाव वाली चेतावनी का संकेत आमतौर पर किस दबाव पर सक्रिय होना चाहिए? इसका होगा 60 PSI से नीचे। नेक्स्ट, 55 मील प्रति घंटे की गति पर एयर ब्रेक के लिए ब्रेक लैग डिस्टेंस क्या है? तो ये 32 फीट है, 32 फीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 104 नंबर, ABS सिस्टम में कौन सा घटक पहियों को लॉक होने से रोकने के लिए ब्रेक के दबाव को तेज़ी से संपादित करता है? तो ये हो जाएगा आपका ABS मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट, प्रत्येक कार्य दिवस के अंत में एयर टैंकों को खाली क्यों किया जाना चाहिए? तो ये जमे हुए पानी और तेल को निकालने के लिए, जो जम सकते हैं या विफलता के कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट, वाहन डायग्नोस्टिक्स में C जैसे C0105 से शुरू होने वाला DTC कोड क्या दर्शाता है? तो ये चेसिस या ब्रेकिंग सिस्टम की समस्या को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 107 नंबर, एसकैम शब्द जैसे सबसे अधिक किस प्रकार से जुड़ा हुआ है? तो ये है आपका ईयर ड्रम ब्रेक से। नेक्स्ट, असुरक्षित माने जाने से पहले ब्रेक पैड की न्यूनतम अनुशंसित मोटाई क्या है? तो ये हो जाएगा 3 से 4 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन ब्रेकिंग के दौरान केवल रुकने की दूरी कम करने के बजाय अतिरिक्त स्टीयरिंग नियंत्रण प्रदान करने के लिए कौन सी प्रणाली बनाई गई है? तो ये हो जाएगा आपका ABS प्रणाली। चलिए नेक्स्ट, 109 नंबर, डेली क्लास होगा आप लोग का। जिस तरह कुक का हुआ है पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज, वैसे आपका हुआ, कहीं से कोई PDF लेने की जरूरत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट, 110 नंबर, एक कॉम्बिनेशन वाहन में ट्रैक्टर प्रोटेक्शन वाल्व का उद्देश्य क्या है? तो ये है आपका, यदि ट्रेलर अलग हो जाता है या लीक होता है तो ट्रैक्टर टैंकों में हवा बनाए रखना। चलिए नेक्स्ट, ब्रेक पैड के किनारे पर DE या FF अक्षर आमतौर पर क्या दर्शाते हैं? तो ये घर्षण गुणांक कोड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 112 नंबर, एयर ब्रेक सिस्टम में हवा को टैंक से वापस कंप्रेसर में प्रभावित होने से क्या रोकता है? तो ये वन वे चेक वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन की रुकने की दूरी पर ब्रेक पैड का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये रुकने की दूरी बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 114 नंबर, ब्रेक रोटर के रन आउट को सटीक रूप से मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये डायल इंडिकेटर। नेक्स्ट, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग मुख्य रूप से किस प्रकार के वाहनों में उपयोग की जाती है? तो ये इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन। नेक्स्ट, स्पंजी ब्रेक पैडल अक्सर क्या दर्शाता है? तो ये ब्रेक लाइनों में हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 117 नंबर, एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक लाइट जलाने के लिए कौन सा घटक जिम्मेवार है? तो ये है एयर प्रेशर स्विच। नेक्स्ट, 2026 में अधिकांश आधुनिक यात्री कारों के लिए कौन सा फ्लूइड मानक है? तो ये हो जाएगा आपका DOT3 और DOT4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 119 नंबर, ब्रेक लगाने के दौरान चींची की आवाज़ अक्सर किसके कारण होती है? तो ये रोटर के खिलाफ पैड का उच्च आवृत्ति वाला कंपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी स्टेप ब्रेकिंग तकनीक में आपको क्या करना चाहिए? तो ये पहिए लॉक होने तक जोर से ब्रेक लगाएं
फिर पहिए घूमने तक छोड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैम ब्रेक में स्केल एडजस्टर की भूमिका क्या है? तो ये ब्रेक शूज के ड्रम के समायोजित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर, यदि एबीएस चेतावनी लाइट जलती रहती है तो इसका मतलब है, तो इसका मतलब है एबीएस असक्षम है, लेकिन सामान्य ब्रेकिंग अभी भी काम कर सकती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल के नाम से। नेक्स्ट, सुरक्षा के लिए ब्रेक ड्रम का निरीक्षण करते समय आपको क्या देखना चाहिए? तो ये दरार, हीट चेकिंग और अत्यधिक घिसाव। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर, नमी के संदूषण को रोकने के लिए आमतौर पर कितनी बार ब्रेक फ्लूइड बदलने की सिफारिश की जाती है? तो ये प्रत्येक 1 से 2 साल में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल का मुख्य लाभ क्या है? तो ये पैंतरेबाजी के दौरान वाहन की स्थिरता और संतुलन में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क ब्रेक में कौन सा घटक स्वचालित पैड टू डिस्क का समायोजन प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा पिस्टन सील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर, हाइड्रोलिक सिस्टम से हवा निकालने की प्रक्रिया का मानक शब्द क्या है? तो ये ब्लीडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि वाहन की ब्रेक लाइनिंग तेल या ग्रीस से दूषित हो जाती है तो क्या करना चाहिए? तो ये लाइनिंग को बदलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुओ सर्वो ड्रम ब्रेक असेंबली में शूज कैसे काम करते हैं? तो ये एक शूज दूसरे को बल बढ़ाने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट 131 नंबर, व्हील सिलेंडर बोर में नमी और सड़क की गंदगी को प्रवेश करने से क्या रोकता है? तो ये हो जाएगा रबर डस्ट बूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर सिलेंडर में कंपोजिटिंग पोर्ट का उद्देश्य क्या है? तो ये फ्लूइड के विस्तार और संकुचन की अनुमति देना। नेक्स्ट, कौन सा नियम कहता है कि सीमित तरल पर लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है? तो ये हो जाएगा पास्कल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर, ब्रेक लाइनिंग की मोटाई को सटीक रूप से मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये माइक्रोमीटर या कैलिपर। नेक्स्ट, ट्रेन एयर ब्रेक में फीबा डिवाइस का क्या अर्थ है? तो ये फेलियर इंडिकेटर ब्रेक एप्लीकेशन। नेक्स्ट, हाई प्रेशर ब्रेक सिस्टम में एम्यूकुलेटर का कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऊर्जा संचयन करना और दबाव बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर, हाई प्रेशर हाइड्रोलिक होज में सुदृढ़ीकरण के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ये स्टील वायर ब्रेड। नेक्स्ट, कैडेंस ब्रेकिंग का क्या अर्थ है? तो ये पहिए को लॉक होने से रोकने के लिए ब्रेक पंप करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर, हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या तरल दबाव को यांत्रिक गति में परिवर्तित करता है? तो ये एक्चुएटर और व्हील सिलेंडर। नेक्स्ट, ब्रेक सिस्टम में किस घटक को अनुस्प्रंग वेट माना जाता है? तो ये ब्रेक रोटर और कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकिंग के संदर्भ में रिटार्डेशन कार्य क्या है? तो ये गति में कमी की दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर, जैसे जैसे ब्रेक फ्लूइड अधिक नमी सोखता है उसके कव्यंतनांक का क्या होता है? तो ये कम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मास्टर सिलेंडर प्राइमरी सील के लीक होने का लक्षण है?
तो ये हो जाएगा दबाव में पैडल धीरे धीरे फर्श की ओर झुक जाता है। चलिए नेक्स्ट 144 नंबर, आधुनिक कारों में ब्रेक रोटर्स के लिए सबसे आम सामग्री क्या है? तो ये कास्ट आयरन या कंपोजिट। नेक्स्ट, पैनिक स्टॉप के दौरान प्रोपोर्शनिंग वाल्व की भूमिका क्या है? तो ये पिछले पहियों को लॉक होने से रोकने के लिए पिछले ब्रेक के दबाव को सीमित करना। नेक्स्ट, सेल्फ लॉकिंग ब्रेक वह है जहां घर्षण कोण लिपटने के कोण के बराबर उससे कम होता है। नेक्स्ट 147 नंबर, बदलने से पहले ब्रेक फ्लूइड में अधिकतम अनुशंसित नमी की मात्रा क्या है? तो ये 3 से 4%। नेक्स्ट, एबीएस सिस्टम में कौन सा घटक मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, ब्रेक फेड होने की सबसे अधिक संभावना किस ड्राइविंग स्थिति में होती है? तो ये हो जाएगा आपका लगातार ब्रेकिंग के साथ लंबी ढलान वाली ड्राइविंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर, डिस्क ब्रेक में स्वेप्ट एरिया क्या है? तो ये पैड के संपर्क में आने वाली रोटर की सतह का क्षेत्र है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या है? तो ये है आपका पैड को स्वचालित रूप से बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन 152 नंबर, ईवी में जब रीजनरेटिव ब्रेकिंग अपर्याप्त होती है तो कौन सा सिस्टम काम संभालता है? तो ये है आपका घर्षण ब्रेक हाइड्रोलिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ब्रेक वायर तकनीक क्या है? तो ये आपका बी हो जाएगा, पैडल और ब्रेक के बीच भौतिक जुड़ाव के बजाय इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन। नेक्स्ट, कौन सा सेंसर मापता है कि वाहन कितनी तेज़ी से धीमा हो रहा है? तो ये जी सेंसर या एक्सेलेरोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 155 नंबर, ब्रेक ड्रैग शब्द का क्या अर्थ है? तो ये ब्रेक का पूरी तरह से रिलीज ना होना। नेक्स्ट 2026 में ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग किस तकनीक का उपयोग करती है? तो ये हो जाएगा आपका रडार और कैमरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 157 नंबर, ग्लेज्ड ब्रेक पैड का ब्रेकिंग दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हो जाएगा इसे बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट, ईवी में वन पैडल ड्राइविंग के लिए कौन सा घटक जिम्मेवार है? तो ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। नेक्स्ट, सिलिकॉन आधारित .5 ब्रेक फ्लूइड किस रंग का होता है? तो ये बैंगनी रंग का होता है, पर्पल। नेक्स्ट 160 नंबर, पैनिक ब्रेक असिस्ट सिस्टम क्या है? तो ये है आपका एक सिस्टम जो आपातकालीन स्टॉप के दौरान अधिकतम दबाव प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2026 में कॉपर फ्री ब्रेक पैड सामग्री मानक क्यों बन रही है? तो ये ब्रेक डस्ट से जलीय जीवन की रक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक प्रेशर सेंसर आमतौर पर कहाँ स्थित होता है? तो ये एबीएस मॉड्यूलेटर या मास्टर सिलेंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 163 नंबर, ब्रेक वियर वार्निंग लाइट का कार्य क्या है? तो ये है, यह संकेत देना कि ब्रेक पैड के बदलने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, ब्रेक पैड बदलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक को रीसेट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये होगा आपका स्कैन टूल। नेक्स्ट, ब्रेक स्क्वाड का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा ब्रेकिंग के दौरान कार के पिछले हिस्से को झुकना। चलिए नेक्स्ट 166 नंबर, ब्रेक होज का सामान्य जीवन क्या है?
जिसके बाद दरारों के लिए उसका निरीक्षण किया जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा 5 से 7 साल। नेक्स्ट, कुछ उन्नत ब्रेकिंग सिस्टम में एक्यूमुलेटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एबीएस सिस्टम में डंप मोड क्या है? तो ये आपका पहिए के ब्रेक से दबाव छोड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 169 नंबर, या रेट सेंसर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये वाहन के घूमने और स्थिरता का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट, आधुनिक संदर्भ में ई ब्रेक का अर्थ अक्सर क्या होता है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस कारें कार्बन सिरेमिक ब्रेक का उपयोग क्यों करती है? तो ये हो जाएगा उच्च ताप प्रतिरोध और कोई ब्रेक फेड नहीं। चलिए नेक्स्ट 172 नंबर, ब्रेक लाइन फ्लेयरिंग क्या है? तो ये लीक प्रूफ कनेक्शन के लिए ब्रेक लाइन के सिरे को आकार देना। नेक्स्ट, यदि ब्रेक बूस्टर की वैक्यूम होज लीक हो जाती है तो क्या होगा? तो ये इसका हो जाएगा आपका ब्रेक पैडल दबाना बहुत कठिन हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रेकिंग में एक्टिव सेफ्टी सिस्टम का दिल कौन सा घटक है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 175 नंबर, बिना किसी दृश्य रिसाव के मास्टर सिलेंडर का स्तर धीरे धीरे गिरना क्या संकेत दे सकता है? तो ये ब्रेक पैड का सामान्य घिसाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हील होल्ड कंट्रोल क्या है? तो ये एक सिस्टम जो कार को ढलान पर पीछे लुढ़कने से रोकता है। चलिए नेक्स्ट 177 नंबर, ब्रेक स्नैचिंग तब होती है जब एक पहिए पर ब्रेक अचानक से लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक बैलेंस क्या समायोजित करता है? तो ये अगले और पिछले पहियों के बीच ब्रेकिंग बल का वितरण। नेक्स्ट, ब्रेक जडर अक्सर किसका परिणाम होता है? तो ये ब्रेक रोटर की मोटाई में भिन्नता। चलिए नेक्स्ट 180 नंबर, जब आप कार शुरू करते हैं तो एबीएस की सेल्फ चेक ध्वनि क्या होती है? तो ये एक छोटी सी गुनगुनाहट या क्लिक। नेक्स्ट, एयर ब्रेक सिस्टम में रिले वॉल्व क्या है? तो ये है आपका एक वॉल्व जो पिछले ब्रेक को लगाने के लिए गति छोड़ने की गति बढ़ाता है। नेक्स्ट 182 नंबर, गीले ब्रेक सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ट्रैक्टर और भारी मशीनरी में। नेक्स्ट, ब्रेक शडर किसके कारण होता है? तो ये मुड़े हुए रोटर या ढीले घटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिपर स्लाइड पिन को किसके साथ लुब्रिकेट किया जाना चाहिए? तो ये उच्च तापमान वाली सिलिकॉन ग्रीस। नेक्स्ट 185 नंबर, ब्रेक पैडल ट्रेवल क्या मापता है? तो ये ब्रेकिंग के दौरान पैडल से फर्श तक की दूरी। नेक्स्ट, ब्रेक लाइनिंग में एस्बेस्ट को किसके द्वारा बदला गया है? तो ये अर्धधातुक या सिरेमिक सामग्री। चलिए नेक्स्ट 187 नंबर, अधिकांश कारों के लिए ब्रीडिंग सीक्वेंस क्या है? तो ये बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 188 नंबर, पिछले पहिए का ओवर ब्रेकिंग के कारण क्या हो सकता है? तो ये फिसलन और नियंत्रण खोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपोर्शनिंग वॉल्व किन वाहनों में पाया जाता है? तो ये अगले डिस्क और पिछले ड्रम का संयोजन। नेक्स्ट, ब्रेक लाइन जंग क्या है? तो ये धातु की ब्रेक लाइनों में जंग लगना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 191 नंबर, एंटी स्क्वील सिम्स किनके बीच रखे जाते हैं? तो ये ब्रेक और कैलिपर पिस्टन के बीच। नेक्स्ट, फ्लोटिंग रोटर क्या है? तो ये है आपका एक रोटर जो हब से स्वतंत्र रूप से
थर्मल विस्तार की अनुमति देता है। नेक्स्ट, ब्रेक फ्लूडिंग फ्लशिंग का अर्थ है, तो ये पुराने फ्लूइड को पूरी तरह से नए फ्लूइड में बदलना। नेक्स्ट 194 नंबर, एबीएस सोलेनाइड क्या करता है, तो ये प्रत्येक पहिए में ब्रेक फ्लूइड के प्रवाह को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटेंट रोटर्स में क्या होता है, तो ये दो सतहों के बीच आंतरिक कूलिंग फिन्स। नेक्स्ट, एयर ब्रेक्स टैंक में सेफ्टी वाल्व का दबाव कितना होता है, तो ये लगभग 150 psi। नेक्स्ट क्वेश्चन 197 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या सुनिश्चित करता है, इसका होगा भार के आधार पर प्रत्येक को इष्टतम ब्रेकिंग बल। चलिए नेक्स्ट, आपको डॉट सिस्टम में खनिज तेल का उपयोग कभी क्यों नहीं करना चाहिए, तो यह रबड़ की सील को फुला देगा और नष्ट कर देगा। नेक्स्ट, एक आदर्श सिस्टम को ब्रेक दक्षता क्या है, तो ये 100%। तो आज के क्लास का आखिरी सवाल 200 नंबर देखते हैं, ब्रेक रखरखाव का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो ये वाहन की सुरक्षा और विश्वसनीय रुकने की शक्ति सुनिश्चित करना। तो आज के क्लास में हम लोग 100 क्वेश्चन किए। डेली क्लास से जुड़िए, आपका टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट चलेगा। जिस तरह कुक वालों का सबसे अच्छा एग्जाम गया है, 60 से 70 क्वेश्चन सीधे क्लास से देखने को मिले हैं, वैसे ही आपकी तैयारी फुल होगी। डेली जुड़िए, क्लास करिए, और कल का PDF हम डाल देंगे टेलीग्राम में, क्योंकि उसकी वीडियो में कुछ इशू है लास्ट के कुछ मिनट में। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।